अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था इफ, ठीक है, इफ और एल्स, ठीक है। इस वीडियो में देखते हैं इफ में क्या होता था, कंडीशन यदि हमारी ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक वर्क करता था, अदरवाइज वो किस में चला जाता था, एल्स के अंदर, ठीक है। तो एल्स वाला ब्लॉक वर्क करता था, ओके। लेकिन इस वीडियो में देखने वाले स्विच, लेकिन ठीक है स्विच, लेकिन पाइथन में स्विच वर्क नहीं करता, ठीक है। इसका एक न्यू वर्जन निकल के आया है, मैच, ठीक है, MATCH, ठीक है, मैच, ठीक है। तो स्विच का कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता दूं, स्विच का कॉन्सेप्ट क्या है। स्विच का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें अपना एक वेरिएबल होता है, ठीक है। वेरिएबल के अंदर हम कोड लिखते हैं, जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने केस 1 बनाया, ठीक है, केस 2 बनाया, ठीक है। इस तरीके से हमारी केस बनती है, ठीक है। केस से मतलब है कंडीशंस बनती हैं कि वो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। यदि करती हैं तो उसके अंदर का प्रोग्राम आपका वर्क करेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट में चला जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट मीन्स यदि कंडीशन इफ में वर्क करती है तो इफ के अंदर चलता था, अदरवाइज किस में चलता था, एल्स में, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाइथन स्विच नाम का कीवर्ड वर्क नहीं करता पाइथन में। पाइथन में वर्क करता है मैच, MATCH, ठीक है, मैच नाम का वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन बट सिमिलर स्विच से ही रिलेटेड है। स्विच किस स्क्रिप्ट में चलता है, स्विच चलता है जावा स्क्रिप्ट में चलता है स्विच, ठीक है, स्विच, ठीक है। सो सी में चलता है आपका, जावा स्क्रिप्ट में चलता है, ठीक है। और भी जैसे कि पाइथन में नहीं चलता है, जावा में चलता है स्विच, और एंगुलर में भी चलता है आपका स्विच, ठीक है। वहाँ पे स्विच वर्क करता है, बट यहाँ पे स्विच की जगह मैच वर्क करता है, ठीक है, बस, ठीक है। इतना समझ लीजिए, स्विच की जगह क्या वर्क करता है, मैच, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसे थोड़ा डीप में समझते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया डे नाम का, ठीक है। एक काम करता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा इंटर करो एनी डेज, ठीक है, ओके। एक काम करता हूँ, अब हम इसे स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं, इंट में भी काम करता हूँ, मैं इसे इंट में लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, मैंने कहा इंट, ठीक है। मैंने कहा इंटर करो डिजिट 1 to 7, यानी कि 1 से 7 के बीच में कोई भी इंटर डिजिट को इंटर करो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्विच लिखूंगा, ठीक है, स्विच। वेरिएबल का नाम क्या बनाया मैंने, डे, तो मैंने वेरिएबल का नाम डाल दिया डे, क्लियर, ठीक है। अब मैंने एक काम किया, ठीक है, सॉरी, पाइथन में स्विच नहीं चलता, पाइथन में क्या चलता है, मैच, MATCH, ठीक है, मैच। तो मैं यहाँ पर मैच लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं केस लिख दूंगा, ठीक है। केस में लिख दिया कि यदि डे, यानी कि जो डे के पास वैल्यू है इक्वल 1 है, ठीक है, यदि डे की वैल्यू 1 है, यदि मैच करती है, तो क्या करो, आप प्रिंट करा दो इसका केस, ठीक है। क्या प्रिंट करा दो वो मैं बताऊँ, ठीक है। लेकिन इस पर एक ध्यान देने वाली बात है कि मैंने डे पहले भी लिख दिया, अगेन लिख रहा हूँ, तो गलत है मेरा, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम लिखूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, डे, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल आ गया, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल सपोज मैंने 1 डाला या 2 डाला यूजर के थ्रू, लेकिन 1 से 7 के बीच में डालूंगा मैं। क्यों डालूंगा, क्योंकि मैं 7 केस बनाने वाला हूँ। यदि केस डे में वैल्यू 1 है तो ये वाला प्रिंट करेगा, ठीक है, ये वाला ब्लॉक वर्क करेगा, ठीक है। यदि सपोज मान के चलो केस 1 नहीं है, ठीक है, केस में की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक मेरा वर्क करेगा, ठीक है। समझ लो बात, देखो अब मैं इसको प्रोग्राम बनाता हूँ। अभी मैंने इसे प्रोग्राम नहीं बनाया, अभी मैं आपको सब समझा रहा था, ठीक है। तो अब मैं इसे प्रोग्राम बनाता हूँ, मैंने लिखा, ठीक है, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ठीक है। चाहो तो एक काम करो, पहले ये हटा दो, चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो डे को, चाहो तो उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है, नो मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा मैंने केस 1, यदि केस 1 मैच करता है तो आप प्रिंट करा दो, ठीक है। मंडे ले लेते हैं या आप संडे से भी स्टार्ट करा दो, ठीक है, मंडे। इस तरीके से केस 2 ट्यूसडे, इस तरीके से आप बनाते जाओ, ठीक है। मैं बना लेता हूँ, ओके। इसी तरीके से कैसे बनाओगे आप केस, इस बात का ध्यान रखना, ये जो इस तरीके का सीक्वेंस चल रहा है, जैसे ही आप कॉलन लगाओगे, इंटर करोगे, ये ऑटोमेटिक आपको उसी जगह पे पहुंचा देगा जहाँ पे इससे
लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ट्यूजडे, ठीक है। तो इस तरीके से आप केस बनाते जाओ, 7 केस बना लो, ठीक है। ठीक है, मैंने 7 केस बना लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डे, डे में मैं इंट टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ। यदि आपको इनपुट नहीं आता है तो आप मेरी इनपुट टाइप लेना वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम इनपुट से कैसे वैल्यू लेते हैं, ठीक है। डे में मेरी वैल्यू जाएगी, वो चेक करेगा क्या वैल्यू 1 है, जी हाँ है, यदि है तो ये वाला ब्लॉक वर्क करेगा। यदि डे के पास आपने कोई दूसरी वैल्यू दी है तो वो इसमें चेक करेगा, यदि कोई अदर वैल्यू दी है तो इसमें इस तरीके से वो वैल्यू को चेक करता रहेगा, ठीक है। सपोज मान के चलो हमारा एक केस ऐसा आता है कि आपने 1 से 7 के बीच में कोई वैल्यू ना डाल के कोई और वैल्यू डाल दी, जैसे मैंने 9 डाल दी, तो क्या केस 1 में 9 वैल्यू मैच करती है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं करनी ना मैच, 7 तक, ठीक है। और मैंने वैल्यू कितनी डाली, 9, तो वो क्या करेगा, आपको ये इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड वाले ब्लॉक में पहुंचा देगा। तो यहाँ पे क्या मैंने एक मैसेज डाल दिया, इनवैलिड डे नंबर की आपने कोई इनवैलिड वैल्यू डाली। आपको ध्यान हो, जैसे हम इफ लिखते थे उसमें हम कंडीशन लिखते थे कोई भी, यदि ये कंडीशन मैच है तो ये वाला वर्क कराओ, यदि, ठीक है, और जैसे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, सॉरी, ठीक है, वही है सेम फॉर्मूला, याद हो आपको, तो ये वाला प्रिंट कराओ ए, ठीक है। यदि ये कंडीशन मेरी फॉल्स थी तो मैं एलिफ लिखता था, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो इसमें भी मैं कंडीशन डालता था, ठीक है, ठीक है। और यदि इस तरीके से मैं बहुत सारी बनाते जाता था, यदि कोई ना हो तो किस में जाता था, मेरा रन होता था एल्स में, जाता था कि नहीं जाता था, वही सेम यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट में चला जाएगा इस तरीके का, जिसमें कोई भी केस नहीं डाला, ठीक है, वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम इसे रन करते हैं, ठीक है, रन करने का वही सिंपल फॉर्मूला है, 9 को हटाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, मैंने रन किया, इसका मैसेज आया इंटर करो डे नंबर 1 से 7 के बीच में, जैसे मैंने 4 डाला, ठीक है, 4 डाला तो डे के पास कितनी वैल्यू पहुंच गई, 4, डे के पास कितनी वैल्यू पहुंच जाएगी, 4, ठीक है, डे के पास वैल्यू 4 पहुंच जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, ठीक है। क्या केस 1 यानी कि ये 1, इसमें मैंने 4 डाला, क्या ये इक्वल है क्या 4? नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, जी हाँ है। जैसे इसको ये वैल्यू मिलेगी, आउटपुट क्या दे देगा, थर्सडे। देखो मैंने इंटर किया, आउटपुट क्या आ गया, थर्सडे, ठीक है, आ गया ना मेरा आउटपुट थर्सडे। अगर मैं इसको रन करता हूँ, फिर से इसमें ये नंबर मुझसे पूछेगा, कोई भी एक वैल्यू आप नंबर डालो, तो मैं देखो नंबर डालता हूँ, क्या नंबर डालता हूँ, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर, ठीक है, ये, ठीक है। इसने मुझसे पूछा इंटर करो डे नंबर, सपोज मैंने वैल्यू डाल दी 9 और इंटर कर दिया, तो मैसेज क्या आ गया, इनवैलिड डे नंबर, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने वैल्यू डाल दी इसमें 99, ठीक है, 99 ये वैल्यू डाली मैंने टर्मिनल में जाके। अब इस केस में चेक करो क्या 99 मैच करता है यहाँ पे, जी नहीं करता, नहीं करता तो ये वाला केस चल जाएगा। यदि आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देते केस 99 और आप प्रिंट कराते, ठीक है, कॉलम लगाना कंपल्सरी, ठीक है, प्रिंट कराते, ठीक है, ठीक है, तो ये वैलिड होता, क्योंकि इसका आपने केस बना रखा, आपने इसका केस बनाया नहीं और वो आप वैल्यू डाल रहे हो, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक काम करता हूँ, मैं इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये, ठीक है, 90, ठीक है, ठीक है, ये मैंने डे की वैल्यू ली, मैच में गया, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली, ठीक है, इस तरीके से केस बना है, ठीक है। चलो मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल लिखा हूँ, मैं इसे पूरा कट करता हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम इस तरीके का लेंगे कि हम उसमें कोई भी ऑपरेटर डालेंगे और आउटपुट देखेंगे क्या आता है उसके अकॉर्डिंग, ओके। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, 2 वेरिएबल बनाता हूँ ए और बी, जिसमें मैं वैल्यू को गेट करूंगा, इनपुट, इनपुट आपको आता है ना, ठीक है, ये लेंगे ए और बी की 2 वैल्यू, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक और कॉपी कर लेता हूँ इसी की, ठीक है, इसी की कॉपी कर लेता हूँ ये, ठीक है, लेकिन मैं उसको बी ना देके कुछ और नाम दूंगा, मैंने दे दिया ऑपरेटर, ओपी दे दिया शॉर्ट में ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन ऑपरेटर में मैं इंटीजर यानी कि इंटीजर नंबर टाइप की वैल्यू नहीं लूंगा, मैं लूंगा स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। इनपुट इस तरीके का आप छोड़ दोगे, इसका मतलब ही होता है स्ट्रिंग, चाहो तो आप str भी लगा सकते हो, तो ये वैलिड हो जाएगा, जी हाँ इसमें आपको स्ट्रिंग ही वैल्यू डालनी है, ठीक है। ये भी आप यूज कर सकते हो, ना यूज करना हो तो सिंपल इस तरीके का इनपुट भी छोड़ सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग वैल्यू को गेट कर लेगा, ओके, ठीक है।
अब मैं मैच बनाता हूँ। मैच बनाने का मतलब वही है, मैच लिखो, ओपी लिख दो, ओपी मतलब जो ऑपरेटर लिया, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे आप क्या बनाते थे, केस। केस एक काम करता हूँ, मैंने किया स्ट्रिंग में जो वैल्यू ले रहा हूँ प्लस, क्या आपने ओपी ऑपरेटर प्लस डाला है क्या? यदि डाला है तो एक काम करो, क्या काम करो, प्लस में मुझे आउटपुट दिखा दो, ए एंड वी इज एड इक्वल, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज डाल दिया, आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हो डबल स्ट्रिंग के अंदर, ध्यान रखो, ठीक है। मैंने कॉलम लगाया, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, यानी कि यदि मैंने आउटपुट में इसमें यदि मैंने प्लस डाला, सॉरी प्लस डाला, तो ऑपरेटर के पास जाएगा, ठीक है, और ये चेक करेगा ये जी हाँ प्लस ही है, जी हाँ है, ये है, तो ये वाला केस आप वर्क कर दो। यदि नहीं है, यदि प्लस नहीं डाला, तो केस मैं नया बना देता हूँ माइनस नाम का। यदि आपने माइनस डाला तो प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, ठीक है, ए और बी का सबट्रैक्शन, ठीक है, सबट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग ये लिखा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और हो सकता है किसी ने प्लस माइनस की जगह ना डाल के कुछ और डाला हो, तो मैंने क्या बताया था, उसके लिए हम लिखते थे केस, ठीक है, और सिंपल इस तरीके का छोड़ते थे, ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा इसमें केस, क्योंकि देखो केस के बाद हमने प्लस में स्पेस दिया, माइनस में दिया, इसी तरीके से इसमें देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप प्रिंट में डाल दो, कुछ भी मैसेज डाल दो, मेरे वैल्यू क्लियर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और इसे बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा कोड और लिखता हूँ, और इसे मैं रिमूव, एक काम करता हूँ, इसे मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ, ये ठीक है। ए और बी की वैल्यू डालू, प्रॉपर मैंने मैसेज लिख दिया, इंटर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, मैंने कहा ऑपरेटर डाल सकते हो आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनके अलावा कोई और डालोगे तो वो कहाँ पे जाएगा, इस केस में इनवैलिड ऑपरेटर डाला है आपने, ठीक है। सपोज मान के चलो आपने ऑपरेटर डाला है प्लस, तो प्लस करेगा, माइनस डाला माइनस करेगा, मल्टीप्लाई डाला मल्टीप्लाई का आउटपुट देगा, डिवीजन डाला डिवीजन आएगा, और इनके अलावा कोई और डाला कुछ और आएगा आउटपुट, ठीक है। इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैसेज आएगा, ये वाला रन होगा, फिर ये वाला रन होगा, फिर ये वाला रन होगा, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टर्मिनल ओपन हो जाने, ठीक है। सबसे पहले क्या रन हुआ, इंटर द फर्स्ट वैल्यू, देखो ये मैसेज आया ना मेरा, इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 6 डाल दी, ठीक है। अगेन, ठीक है, अगेन इंटर सेकंड नंबर, कौन सा प्रिंट हुआ, ये वाली लाइन, इंटर सेकंड नंबर मैंने डाला 8, ठीक है। ये अब थर्ड लाइन में क्या है लिखकर, इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर में क्या क्या डाल सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्या मैसेज प्रिंट हुआ, ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, ठीक है। ये थर्ड लाइन पे होगा, तो सपोज मान के चलो मैंने इसमें डाल दिया प्लस, ठीक है, और इंटर किया, तो प्लस 6 और 8 का प्लस कितना होगा, इतना आ गया ना आउटपुट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऑपरेटर की वैल्यू क्या डाली थी, प्लस, ओपी की वैल्यू क्या डाली थी, प्लस, इसने इसमें वैल्यू डाल दी प्लस, केस चेक करेगा क्या प्लस डाला आपने, जी हाँ डाला, तो आउटपुट क्या आएगा, ये वाला वर्क करेगा, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, डजंट मैटर कि मैंने ये प्लस भी लिखा, मैं तो यहाँ पे एक मैसेज और डाल देता, ठीक है, ठीक है, एक मैसेज और डाल सकता था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता, दिस इज एड आंसर, ठीक है। अगेन अगेन मैं बता दूंगा ऐसा क्यों हुआ, CLS, ठीक है, मैंने इसे क्लियर किया, फिर से मैंने रन किया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जैसे लिखोगे, ये इसके अंदर ध्यान रखो, इसके अंदर मैंने लिखा ये वाला ब्लॉक, यानी कि इसके आगे भी और ब्लॉक बना सकते हो, बता रहे थे इस केस के अंदर रहना चाहिए। देखो इंटर किया मैंने फर्स्ट 5 वैल्यू 9 वैल्यू, फिर से मैंने प्लस दिया, देखो 2 मैसेज आए मेरे, एक तो रिजल्ट आया ये, और एक रिजल्ट आया ये आंसर जो मैंने अभी लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। चलो एक दूसरा और देखते हैं इसमें, जैसे कि ठीक है, ओके, मैं एक बार और रन करता हूँ, ये हटा दूँ, इसकी नीड नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। और इसे क्लियर करता हूँ, ठीक है, और रन करता हूँ, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने डाल दिया 6 और सेकंड नंबर डाल दिया 7, ठीक है। इसने कहा ऑपरेटर डाल दो, ऑपरेटर डाल दिया मैंने माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो आउटपुट 6 और, ठीक है, 6, ठीक है, ये आ गया माइनस, ए की वैल्यू कितनी है 6 में से -7 माइनस करोगे तो माइनस का आउटपुट आएगा -1, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना आप इसको कॉपी कर सकते हो और
और भी प्रोग्राम होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका रिलेटेड और भी क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू।